Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Today I will discuss about the aims of education. First of all, I will discuss what is aim. Aim की अगर हम बात करें तो it is a target or direction which a person intends to achieve. ज़िंदगी को अगर हम देखें तो ज़िंदगी पे एक इंसान जो है वो बहुत सारी सरगर्मियाँ और इसके साथ साथ बहुत सारे काम करता है। उसकी तमाम सरगर्मियों का और उसके तमाम कामों का कुछ ना कुछ मकसद होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आज इस टॉपिक के हवाले से वीडियो बना रही हूँ और अगर आप मेरी वीडियो देखें तो एक आपका ये भी मकसद हो सकता है कि अगर आप बीएड की या पीपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस टॉपिक के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करें। इसके साथ साथ रोज़ाना की रूटीन में हम देखें तो हमारी हर सरगर्मी का या हमारे हर काम का कुछ ना कुछ मकसद होता है और हम अगर अपनी सरगर्मियों को मुनज़्ज़म तरीके से करें तो हम अपने मकसद को हासिल करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो सकते हैं। अब मैं एजुकेशन की बात करूँगी कि एजुकेशन किसे कहते हैं। एजुकेशन का लफ्ज़ जो है वो 4 लैटिन वर्ड से बना हुआ है, जिसमें सबसे पहले है एजुकेयर, जिसका मतलब होता है टू रेज, टू नरिश, टू ब्रिंग अप। दूसरा हमारा लफ्ज़ है एजुकेट, जिसका मतलब होता है टू लीड आउट, टू ड्रॉ आउट। तीसरा जो लैटिन वर्ड है वो है एजुकेटम, जिसका मतलब होता है टू ट्रेन, टू टीच। और चौथा हमारा जो वर्ड है वो है एडुको। गोया एजुकेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम किसी भी शख्स की या किसी भी इंसान की या बच्चे की जो उसकी अंदरूनी सलाहियतें हैं उनको बाहर लेकर आते हैं। और इसके साथ साथ जो एजुकेशन है वो एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए हम बच्चे की किसी भी ख़ास सिमत में रहनुमाई करते हैं और उसकी तरबियत करते हैं। जैसा कि फ्रोबल की अगर हम डेफिनेशन देखें तो फ्रोबल ने एजुकेशन की ये डेफिनेशन दी है कि इट इज़ द एनफोल्डमेंट what is already enfolded in the germ. It is a process which develops the innate qualities of a child. गोया बच्चे की जो इनेट क्वालिटीज़ हैं उनको डेवलप करने का नाम ही एजुकेशन है। जब हम तालीम की बात करते हैं तो तालीम जो है वो ज़िंदगी की बाकी तमाम सरगर्मियों की तरह एक बामकसद सरगर्मी है। इसके भी मकासद होते हैं जो कि कोई भी शख्स जो है वो अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद हासिल करना चाहता है। मसलन वो चाहता है कि वो तालीम हासिल करके वो कॉन्सेप्ट्स और वो मालूमात हासिल करे कि वो माशरे में अच्छी मुताबिकत हासिल कर पाए। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं कि तालीम के क्या क्या मकासद हैं, यानी कि बच्चा जब एक स्कूल में पढ़ने के लिए आता है तो पेरेंट्स के नज़दीक और इसके साथ साथ टीचर के मद्देनज़र वो कौन कौन से ऐसे एम्स होते हैं जो कि हम बच्चे के ज़रिए हासिल करना चाहते हैं। एजुकेशन के एम्स को बयान करने से पहले मैं आपको एम्स की अहमियत बताती हूँ कि एम्स को मुंतखब करना
या एम्स के मुताबिक तालीम देना क्यों ज़रूरी है। जॉन डेवी के मुताबिक एक्टिविटी विद एन एम is all one with acting intelligently। गोया अगर हम किसी भी काम का अगर एम जो है वो मुंतखब कर लेंगे तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके के साथ वो काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एम्स को सिलेक्ट करना या एम्स को मुंतखब करना क्यों ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट प्रोवाइड्स ए डायरेक्शन। ये हमें एक ऐसी डायरेक्शन फ्राहम करती है जिसके ज़रिए हमें पता चलता है कि हमने क्या करना है और क्यों करना है। मसलन कि हमने व्हाट एंड वाई का जो जवाब है वो एम्स जो है वो जो एक एजुकेशनल प्रोसेस है उसको देता है कि मसलन के अगर हम अपने बच्चे के अंदर इस्लामी इक़दार को पैदा करना चाहते हैं, इसके साथ साथ अगर हम अपने बच्चे के अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करना चाहते हैं तो ये हमारे एम होंगे। इसके साथ साथ ये हमें सपोर्ट करता है इन एजुकेशनल प्लानिंग। एजुकेशनल प्लानिंग में इट सपोर्ट्स इन एजुकेशनल प्लानिंग। एजुकेशनल प्लानिंग में हम किसी भी काम के बारे में मुख्तलिफ मरहला वाइज सोचते हैं। मसलन के सबसे पहले हमारा एक एम होता है, उसके लिए फिर हम स्ट्रेटजी का इंतखाब करते हैं और उसके बाद हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम उस एम को हासिल कर पाएँ। गोया ये हमें डिसीजन मेकिंग में हमारी मदद करता है। इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। कि हमने क्या काम करने हैं, किस वक्त करने हैं और किस तरह अपने मकसद को हासिल कर पाना है। इट आल्सो हेल्प्स इन असेसमेंट। हमें असेसमेंट में इस बात का पता चलता है कि हमने किस चीज़ को मेजर करना है, क्योंकि जब तक हमारे सामने इस बात की वजाहत नहीं होती कि हमने किस चीज़ को मेजर करना है तो हम सिर्फ हवा में तीर चला रहे होते हैं। जैसा कि फ़र्ज़ करें मैं बच्चे के अंदर ये देखना चाहती हूँ कि एक ख़ास अरसे के दौरान उसने अगर साइंस का सब्जेक्ट जो पढ़ा है तो साइंस का सब्जेक्ट पढ़ने के बाद क्या उसे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में शनाख्त हो पाई है, क्या वो लिविंग थिंग्स की कुछ करैक्टरिस्टिक्स बता सकता है, क्या वो नॉन लिविंग थिंग्स की करैक्टरिस्टिक्स जो है वो बता सकता है। तो ये मेरा एम होगा और मैं इसी एम के तहत जो असेसमेंट है उसके सवालात जो है वो तैयार करूँगी। गोया ये असेसमेंट में भी हमारी मदद करता है। अब मैं कुछ जो एम्स ऑफ एजुकेशन है उनको आपके सामने डिस्कस करूँगी। सबसे पहले है इंडिविजुअल एम। इस एम के मुताबिक फोकस किया जाता है ऑन इंडिविजुअलिटी ऑफ अ चाइल्ड। इसमें फोकस किया जाता है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, जिसमें बच्चे की फ़िज़िकल डेवलपमेंट है, यानी कि बच्चा जो है जिस्मानी तौर पर सेहतमंद हो और बच्चा जो है जिस्मानी नशोनमा हासिल कर सके। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो उसकी इंटेलेक्चुअल जहनी तौर पे जो बच्चा है वो माशरे के साथ मुताबिकत हासिल कर सके। सोशल उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। इसके साथ साथ उसकी मॉरल डेवलपमेंट हो और इसके साथ साथ उसकी इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन तमाम एस्पेक्ट्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ बच्चे को मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ देने चाहिए
to fulfill all his possibilities. आपने देखा है कि बच्चा जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है, चीज़ों के बारे में वो बहुत ज़्यादा जानना चाहता है, बहुत ज़्यादा वो क्वेश्चनिंग करता है ताकि वो चीज़ों के मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जान सके। इसके साथ साथ बच्चा जो है वो फ्रीडम को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो आपने एज अ टीचर बच्चे को इतनी फ्रीडम देनी है, बच्चा जो मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में, कायनात के बारे में, अपनी फितरत के बारे में, इसके साथ साथ अपने ख़ुद के बारे में जानना चाहे तो जो वो सवालात करे तो आप उनके सवालात के जवाब दें ताकि वो अपनी पॉसिबिलिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सके। टीपी नन जो हैं वो इंडिविजुअल एम के बहुत ज़्यादा सपोर्टर हैं और उनके मुताबिक एजुकेशन इज़ कंप्लीट डेवलपमेंट of the individuality of a child so that it make original contribution to human life according to best of the capacity. टीपी नन ने ये जो इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन है उसके हवाले से ये बात कही है। तो व्यूअर्स, जब हम तालीम की बात करते हैं तो तालीम का मकसद एक ये भी है कि हम बच्चे की मुकम्मल तौर पर नशोनुमा करें और उसकी शख्सियत जो है वो मुकम्मल करें ताकि वो ना सिर्फ ख़ुद को मुकम्मल कर पाए और इसके साथ साथ वो माशरे में भी मुताबिकत हासिल कर सके, वो सेल्फ़ एक्सप्रेशन की सलाहियत को हासिल कर सके, दुनिया के बारे में वो जान सके, वो मुख्तलिफ़ मसाइल का तनकीदी जायज़ा ले सके और उसके बाद किसी भी नतीजे पर पहुँचे। तो व्यूअर्स, आज मैंने जो एजुकेशन का इंडिविजुअल एम था उसको डिस्कस किया है। अगली वीडियो में मैं एजुकेशन के जो बाकी एम्स हैं उनको डिस्कस करूँगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।